ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਆਰਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਸੀ। ਆਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਰਤੀ ਮਤਲਬ ਰਾਤ, ਆ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ। ਆਰਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मलयान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति। जदों गुरु नानक देव जी पुरी दे जगन्नाथ मंदिर दे विच पहुंचे तो उस वेले पुजारी आरती कर रहे सन। इस मंदिर दे विच जगन्नाथ देवते की मूर्ति है। उस दिन इस मूर्ति की स्थापना दिवस की सालगिरह भी सी। इस करके भारी गिनती विच श्रद्धालु इकट्ठे हुए दे सन। ये मंदिर हिंदुओं का बहुत पवित्र मंदिर माना जाता है। इस करके हिंदुओं के 4 शंकराचार्यों विचों एक शंकराचार्य इस मंदिर विच बैठता है। गुरु नानक देव जी देखते हैं कि पुजारी के हाथ विच एक थाल है। थाल विच उसने कुछ दीवे, हीरे मोती, फुल वगैरह रखे हैं ते धूप अगरबत्ती जलाई हुई है। ते फिर वो ये थाल मूर्ति दे चेहरे दे दुआले घुमा रहा है। ये उस मंदिर की रस्म सी। पुजारियां नूं रस्म निभाण दे नाल मतलब हुंदा है क्योंकि ये उन्हां दा नौकरी पेशा, नौकरी कर रहे हैं अपनी। सो इस तरीके नाल ये पुजारी भी अपनी रस्म निभा रहे हैं। आरती का मतलब हुंदा है परमात्मा दे नाल जुड़ना। तो गुरु नानक देव जी उन्हां पुजारियां नूं ते श्रद्धालुआं नूं दसदे हन कि अगर सही मानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ परमात्मा नाल जुड़ना चाहुंदे हो ਤਾਂ इस परमात्मा की सृष्टि ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ये सारी सृष्टि परमात्मा की आरती करती पई है।
गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। उस परमात्मा की आरती हर वेले हो रही है। ये सूरज ते चंद उस दे विच दो दीवे हैं, ते जो ये तारे हैं ये हीरे ते मोती हैं। ते आकाश ये किड्डा वड्डा है, कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता ये कित्थों शुरू हुंदा है ते कित्थे खत्म हुंदा है। एडा वड्डा परमात्मा दा थाल है। ते इस आकाश ने सारे ब्रह्मंड नूं अपने विच समेटिया होया है। ते ये ब्रह्मंड दे विच सब कुछ चल रहा है, कुछ भी रुकिया होया नहीं है। और ये एक साइकिल में चल रही है हर चीज। इट इज ए साइक्लिक मोशन। लेकिन परमात्मा नहीं चलता, परमात्मा थिर है। इस करके ये मानो ये ब्रह्मंड परमात्मा की परिक्रमा पिया करता, या कह सकते हैं कि परमात्मा की आरती कर रहा। तूप मल्याण नो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। ये जो संदल दे वृक्ष हैं, ये उस दे थाल दे विच धूप हैं। हवा जो है चवर कर रही है। ये सारी वनस्पति जो है फुल हैं उस दे थाल दे विच। संदल एक उदाहरण है, क्योंकि संदल की खुशबू जो है सर्वश्रेष्ठ मनी जाती है, सब तो वधिया। पर संदल तो अलावा भी इस धरती पे बहुत ही खुशबूदार फुल हैं, बहुत सारे फुल हैं। मानो ये सारे फुल परमात्मा दे थाल विच धूप ते अगरबत्तियां हैं। कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती, अनहदा शब्द वाजंत पेरी। कैसी आरती होए, कितनी सुंदर आरती हो रही है, अद्भुत आरती हो रही है, वंडरफुल। गुरु नानक देव कहते मैनू देख के हैरान हाँ। इदां दी आरती असीं एक थाल दे विच कुछ पदार्थ रख के नहीं कर सकते। बनावटी आरती करन नाल असीं सच नहीं जान सकते। बनावटी आरती करन नाल जो सानू हासिल होएगा वो भी बनावटी होएगा। बनावटी का मतलब साडा बनाया होया, बनावटी का मतलब इंसान का बनाया होया। पर एक कुदरत साडी बनाई हुई नहीं, सच साडा बनाया होया नहीं है, परमात्मा साडा बनाया होया नहीं है। इस करके अगर असीं सच नाल जुड़ना है तो सानू परमात्मा की कुदरत नाल जुड़ना पवेगा, सानू परमात्मा नाल जुड़ना पवेगा। भाव खंडना तेरी आरती।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜੂਨੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। यानी कि उसका मौत का डर खत्म हो जाता है। और सारे डरां का मूल डर जो है मौत है। सारे डर मौत के डर के विचों निकलते हैं। इस करके जिसका मौत का डर खत्म हो जाता है, उसके सारे ही डर खत्म हो जाते हैं। अनहता शब्द वजंत फेरी। ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਡਰਮ ਵੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰਮ, ਵਜੰਤ ਭੇਰੀ ਡਰਮ ਦਾ ਵਜਾਉਣਾ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਭੇਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਰਮ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्यों नहीं है कि उसके घर दे विच हमेशा हमेशा लई अनहद नाद वज रहा है। अनहद नाद मतलब ओम दी धुनी, ओंकार दी धुनी, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये धुनी हर जगह ते हर वक्त वज रही है। जिवें परमात्मा सर्व व्यापक है, ये उसकी धुनी भी सर्व व्यापक है, सब जगह गूंज रही है। अगर असी इस धुनी नूं सुनना चाहिए तो सुन सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं, किते भी सुन सकते हैं, क्योंकि हर जगह मौजूद है। अगर असी सुनना चाहते हैं तो शुरू दे विच रात नूं 1 तो लैके 3 बजे दे विचकार आसानी नाल सुनी जा सकती है, क्योंकि उस वेले शोर शराबा नहीं हुंदा, शांति हुंदी है। ते फिर भी कोई आवाज आ रही हो तो अपने दरवाजे ते बारियां बंद कर लो। फिर भी आवाज आ रही है तो अपने कन्ना च ईयर प्लग लगा लो। ते फिर अंतर ध्यान होके, अंतर ध्यान होना पड़ेगा। अंतर ध्यान होके एक नॉन स्टॉप ये धुनी नूं असी सुन सकते हैं। ये धुनी बड़ी मनमोहक है और ये मन नूं शांत कर देंदी है। ध्यान लगाना होवे ते असी इस धुनी ते फिर ध्यान लगा सकते हैं, मन शांत हो जाएगा।
और साड़ी जो यात्रा जो है परमात्मा वाल शुरू हो, ये शुरू है यात्रा का, खत्म नहीं है। यात्रा शुरू हो जाएगी। गुरु नानक देव जी कहते हैं जो तुम ड्रम बजा रहे हो ये मन को शांत नहीं करता। सहस तुम नैन है तोहे को, सहस मूरत नन्ना एक तोही, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तब गंध ए चलत मोही। सहस तब नैन है तोहे को, तेरिया अणगिनत ही अखा हैं। ये जो सारे इंसानों दी अखा हैं तेरिया ही अखा हैं। ये जो सारे जीव जंतुओं दी अखा हैं ये भी तेरिया ही अखा हैं। इन्हां विचों तू ही झाक रहा है, फिर भी तेरी अपनी कोई इदां दी अख नहीं है। पर परमात्मा भी वेखदा है, पर वो उस तरीके नाल नहीं वेखदा जिस तरीके नाल असीं वेखदे हैं। परमात्मा अंतरजामी है। कर्ण करावण हार स्वामी, सगल घटा का अंतरजामी। वो सब दे अंदर बैठा सब कुछ देख रहा है। जो भी साडे अंदर है वो सब जानता है। अगों देखे पिछों देखे, तुझते कहाँ छुपाए। परमात्मा तो कुछ भी लुकिया होया नहीं है, वो सब जानता है। सब दे अंदर, जीवन दे अंदर, पदार्थों दे अंदर, हर चीज दे अंदर जो भी है वो सब देखता है, सब जानता है। सहस मूरत नन्ना एक तो ही, सारे आकार परमात्मा तो आउंदे हैं, सारे रूप परमात्मा तो आउंदे हैं या उसदे ही रूप हैं। ये सूरज चंद तारे धरती, धरती दे उपर जीव जंतु वनस्पति इत्यादि ये सारे परमात्मा दे ही रूप हैं। इसे करके परमात्मा नूं निरंकार कहते हैं, क्योंकि परमात्मा का अपना कोई रूप नहीं है। परमात्मा ही इन्हें सारा रूपों में प्रगट होया है, पर परमात्मा का अपना कोई रूप नहीं। इस करके परमात्मा नूं असीं निरंकार कहते हैं। उसका निरंकार का मतलब उसका कोई आकार नहीं है। गंध सहस पद विमलन एक पद, ये सारे ही पैर जो भी इंसाना के पैर हैं, जीव जंतुओं के पैर हैं, ये सारे तेरे ही पैर हैं। तू ही इन्हां राहीं चलता है। दरअसल सारी सृष्टि ही परमात्मा के पैर हैं, क्योंकि सृष्टि के राही परमात्मा चलता है।
पर फिर भी गुरु नानक देव कहते हैं तेरा अपना कोई पैर नहीं है, यानी कि परमात्मा थिर है, परमात्मा नहीं चलता। इस करके गुरु नानक देव जी कहते हैं परमात्मा ये सारे पैर तेरे ही हैं, पर तेरा अपना कोई पैर नहीं है। गंध बिन सैस तब गंध इव चलत मोही। ये सारे इंसानां दे नक तेरे ही नक हैं, सारे जीव जंतुओं दे नक तेरे ही नक हैं। इन्हां दे विचों तू ही सुगंध मानदा है, पर फिर भी तेरा अपना इहो जिहा कोई नक नहीं है। सब में जोत जोत है सोई, तिस दे चानण सब में चानण होई। जोत मतलब जो रोशनी देंदी है, चानण देंदी है, जिवें दीवे दी जोत है उसनूं असीं जोत कहंदे हां। दीवे दी जोत रोशनी देंदी है। रोशनी का मतलब इत्थे चेतना, साडी चेतना। चेतना मीन्स कॉन्शियसनेस, चेतना मीन्स अवेयरनेस। ये जो साडी चेतना है साडी आत्मा तो प्रगट हुंदी है। आत्मा चेतना बन के प्रगट होती है, पर आत्मा ते परमात्मा एक ही हैं, दो नहीं हैं। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। इस करके असीं ये कह सकते हैं कि जो साडी चेतना है वो परमात्मा तो प्रगट होती है। इस करके गुरु नानक देव जी कहते हैं सब में जोत जोत है सोई। सारियां दे अंदरों तू ही चानण कर रहा है, तिस दे चानण सब में चानण होई। In spirituality, light is taken as an analogy for consciousness. यानी कि साडी चेतना इस करके है क्योंकि परमात्मा चेतनता है, या असी चेतन हाँ ताकि परमात्मा, क्योंकि परमात्मा चेतन है। We are conscious because God is conscious. हिंदू लोग कहते हैं परमात्मा नूं सत चित आनंद। सत मतलब सच, चित मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। आनंद मतलब हमेशा आनंद दे विच। आनंद दा कोई ट्रांसलेशन नहीं है। ऐसा कह सकते हैं असीं कि आनंद जो है अनंत तो आया है। अनंत का दूसरा नाम आनंद है। अनंत मतलब परमात्मा। ते जैसे असी आनंद जानना चाहते हैं की है, तो सानू अनंत नाल जुड़ना पड़ेगा, सानू परमात्मा नाल जुड़ना पड़ेगा, फिर सानू पता लगेगा आनंद की चीज है। उदा सानू आनंद का मतलब जो है पता नहीं है। असी कुछ भी उसका मतलब कढ़िए गलत होगा। गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस पावे सो आरती होए। गुरु की सिक्ख्या नाल असीं अपनी जोत देख सकते हैं। गुर साखी जोत प्रगट होए। जोत मीन्स मतलब आत्मा। असीं अपनी आत्मा दे दर्शन कर सकते हैं गुरु की सिक्ख्या दे नाल। सो गुरसिख वो है जो गुरु की सिक्ख्या ते चलता है।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰੇਵੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤੋਰ, ਗੁਰ ਸੇਵ ਤਜੇ ਮੇਰ ਤੋਰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਜੇ ਮੇਰ ਤੋਰ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਹਿਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਗਹਿਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਢਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਤ, ਮਨੋ ਦਿਨੋ ਮੋਏ ਆਈ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਨ ਕੋ ਹੋਏ, ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਤ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਲ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ।
मनो दिनों मोए आई प्यासा, मेरे अंदर रात दिन परमात्मा के चरणों की प्यास जो है लगी हुई है। मैं हर वेले परमात्मा की शरण में रहना चाहता। चरणों की प्यास मतलब हर वेले मैं परमात्मा के चरणों में रहना चाहता हूँ, हर वेले परमात्मा की शरण में रहना चाहता हूँ। वो बड़े भागा वाले हैं जिन्हां दे अंदर परमात्मा के चरणों की प्यास होती है। असीं भी अरदास करिए परमात्मा सानू अपने चरणों की प्यास बख्शे। अरदास करने का मतलब की है? अरदास करने का मतलब है कि मैनू ये समझ आ गई है, मैं जान लिया है कि मेरे कीते कुछ नहीं होता। अरदास तां ही करांगे, अगर मैं कर सकता तो फिर मैं अरदास करने का कोई मतलब ही नहीं। अरदास का मतलब कि जो करता है परमात्मा करता है। अगर मैं ये मन लिया है, ये मेरे अंदर गहन समझ आ गई है कि मैं नहीं कुछ कर सकता, परमात्मा ही कुछ करे तो करे, तो फिर मैं अरदास करांगा। फिर इस भावना दे विच जो अरदास हुंदी है वो सुनी जाती है। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाए वासा। इत्थे गुरु नानक देव जी सानू अरदास करन दा तरीका दस रहे हैं। निमाणे होके परमात्मा के बेनती करते पे हैं, हे परमात्मा मेरे अंदर तेरे चरणों की प्यास है, मेरी ये प्यास बुझा दे। ताकि मेरे अंदर तेरे नाम का वासा हो सके, ताकि मेरे अंदर तू वस सके। असीं भी इस तरीके नाल परमात्मा अगे अरदास करिए ताकि साडे अंदर भी परमात्मा के चरणों की प्यास पैदा हो, साडे अंदर भी परमात्मा के नाम का वासा हो सके। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज केवल इन्ना ही। तुसीं सारिਆਂ ने कथा बड़े प्रेम नाल सुनी, तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बल बुद्धि दे जिस नाल असीं उस दे रस्ते ते चल सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।